ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार अंधों का आईना, अंधों का आईना क्या है? ये बड़े बड़े चित्र बच्चे, ये है अंधों के सामने आईना। बच्चे सबको समझ आएगा कि जरूर कोई खास बात है जो इतना बड़ा चित्र लगा है। बाबा के विचार कितने ऊंचे। बच्चों को ये बड़े बड़े चित्र लगाने चाहिए। त्रिमूर्ति का, गोले का, ये 2 चित्र काफी हैं, गोला और त्रिमूर्ति। तो ये इस पे बच्चे इतने चित्र की दरकार नहीं, इन 2 चित्रों में सारा कुछ आ जाता है। तो बच्चों को इन पर अच्छी सेवा कर सकते हैं। दिल्ली के चारों ओर ऐसे ऐसे चित्र लगाने चाहिए, गहराव डालना चाहिए, बच्चों को सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा देते। बच्चों का नेत्र झुंझारू कमजोर हो गया। अब ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मा समझना ही माना ज्ञान का तीसरा नेत्र पावरफुल है अगर देही अभिमानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा इतना ऊंचे से ऊंचा बाप भी है, टीचर बन के तुम बच्चों को पढ़ाता है। तो बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए कि हमें स्वयं टीचर बैठ के पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा सतगुरु भी बनता है, सबको वापस ले जाता है। तो बच्चों को ऊंचे से ऊंचा भगवान है, ऊंचे से ऊंचा उसको याद करना चाहिए, तो खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र घूमता रहता है, बच्चों को चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम हो ऑलराउंडर, पूरे 84 जन्म लेने वाले। देखो बच्चे, कहा जाता है ना मैक्सिमम और मिनिमम। तुम मैक्सिमम 84 जन्म लेते, फिर मिनिमम में 1 जन्म होता, पर उस 1 जन्म में भी उसकी चारों स्टेजेस सतो रजो तमो एक ही जन्म में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने अब आकर के दिया है। तो ये अविनाशी चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। कलप कलप तुमने बाबा से पुरुषार्थ करके उच्च पद पाया है, अब फिर प्राप्त कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है ये खास, बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करो। कितना वैल्यूएबल टाइम है, पौड़ियों पिछाड़ी कोई कोई चीज के पीछे ऐसे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। फिर बाबा ने कहा धारण कर। किस चीज को धारण करना है? धारण करना है। बाबा ने कहा कि धारणा सबको एक रस तो नहीं होती है ना, दिव्य गुणों को धारण करना है। उस दिव्य गुणों की धारणा का अंदर लक्ष्य रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला बनती है। अरे करोड़ों की माला बनती है, वो तो सब आत्माओं की माला जो बाबा के बच्चे बने। हाँ, तो वो तो करोड़ों की माला है ना, 800 करोड़ आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो सारे रुद्र माला। तो बाबा ने इसको रुद्र माला कहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, गॉड फादरली कहते हैं ना बच्चे, गॉड फादरली बर्थ राइट। तो ये तुम्हारा गॉड फादरली बर्थ राइट है। याद से ही तुम बच्चे क्या बनेंगे? फिर बाबा ने योग पे भी आज कहा, याद से तुम बच्चे माया जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा याद से बच्चे, तुम्हें जास्ती जास्ती याद करना है बाबा को। फिर याद करना है, क्योंकि योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पा लेते हो। कितनी बड़ी विजय हमारी होती है, और वो उसका कारण केवल योग बल। बच्चे देखो, मैं कहता हूं बच्चों को, मुझे बाप को याद करो। लौकिक बाप को कहना नहीं पड़ता कि मुझे बाप को याद करो, ये बाप तो कहता है तुम्हें मुझे बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा अच्छी रीति याद करेंगे तो बच्चे फिर तो, हाँ, भले यहाँ नहीं भी आ पाए, कोई मजबूरी से नहीं आ पाते मधुबन, वैसे तो तुम आते हो, हम
डायरेक्ट बाप को डायरेक्ट सुने। उसका भी नशा है। मधुवन भूमि तो मधुवन भूमि है। लेकिन फिर कभी नहीं भी आ पाए तो कोई हर्जा नहीं है बच्चे, बस अच्छी रीति तुम याद करते रहो। याद करना बड़ा जरूरी। तुम्हारी लड़ाई है योग बल की। तुम योग बल से जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। जितना योग बल होगा उतना पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए बाप को कहना पड़ता है, बच्चे, मीठे बच्चे, मुझे एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम घर जा रहे हो। घर जब निकट आ जाता है ना तो बच्चे झाड़ दिखाई देने शुरू हो जाता है कि वाह, हम पहुंचे, घर के निकट पहुंचे के पहुंचे। तो बाबा ने कहा, बहुत तुम बच्चे ऐसा घर के निकट समीप का अनुभव करना है। तो बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के जब नजदीक आ जाएंगे ना तो साक्षात्कार होंगे। फिर बाबा ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही। हाँ, ये नेचुरल कैलेमिटीज भी तुम्हारी बहुत मदद करती हैं। ये सब कहते शेर आया, शेर आया, आया तो नहीं, फिर एक दिन आखिर आ ही गया, बकरियों को खा गया। ऐसे आप सबको भी कहते हैं विनाश विनाश विनाश, तो हुआ नहीं है। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होना है। ये तो बाबा टाइम दे रहा है ताकि हम अच्छी पढ़ाई पढ़ लें, बाद में पश्चाताप ना हो। बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए ये पांचों तत्व सारा सफाया कर देते हैं। साफ सुथरी दुनिया बना देते हैं। तो इसलिए बस बच्चे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़े ही रोज हैं, थोड़ा ही समय है। ऐसे फिर तुम सुख धाम में, तुम घर चल पड़े हो नई दुनिया में, फिर तुम सुख धाम में आ जाएंगे। तो अब सुख धाम के चलने की तैयारी करनी है। तो बच्चे, तुम वर्षा लेते हो किससे? बाप से। 1 सेकंड में वर्षा लेते हो। ये है बेहद के बाप का बेहद के बच्चों के लिए वर्षा। ऐसा पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए। बस अब तो प्रारब्ध चाहिए। तो पढ़ रहे हैं उस नई दुनिया में जाने के लिए, उस नई दुनिया का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हमें पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ज्ञान के इस तीसरे नेत्र से बार बार सबको आत्मिक स्थिति में देखते रहो, और ये आईना सबको दिखाओ। चित्रों के द्वारा आईना दिखाओ कि अब नई दुनिया बस आई के आई, आई के आई। आज की मुरली में वरदान था, योग बल द्वारा माया पर जीत पाने वाले सदा विजयी भाव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत पाने वाले सदा विजयी भावा। योग बल इतनी बड़ी चीज है, अगर सचमुच पावरफुल शक्तिशाली योग होगा ना, माया निकट आ नहीं सकती, फटक नहीं सकती। बाबा की याद में समा जाए, बाबा के प्यार में डूब जाए, ऐसा योगी बन जाए तो माया पटक से एक तरफ फेंक फेंक चली जाएगी, उड़ जाएगी। क्योंकि जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो इसलिए बाबा की याद शक्तिशाली होगी तो माया जीत तो बने ही पड़े हैं, फिर माया निकट नहीं आ सकती। इसलिए ऐसा योग बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय पाने वाले, तो ऐसे विजयी भाव, ऐसा विजयी बनना है। तो स्लोगन है, नंबर 1 के में आना है तो व्यर्थ को खत्म करके समर्थ में परिवर्तन कर दो। क्या बनना है मुझे? नंबर 1। नंबर 1 आने के लिए नंबर 1 को फॉलो करो। नंबर 1 का व्यर्थ था, ब्रह्मा बाबा से कभी व्यर्थ बोल सुना? कभी नहीं। व्यर्थ संकल्प था? कभी नहीं। तो नंबर 1 बनने के लिए नंबर 1 को फॉलो करो। और फॉलो भी कौन सी बात करनी है? बस ये व्यर्थ को खत्म कर देना है। निरंतर समर्थ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना ही नंबर 1 आत्मा बनने के लक्षण धारण करना है।
तो व्यर्थ खत्म हो जाए, जब व्यर्थ शुरू हो फिर उसे समर्थ में बदल दो, फिर समर्थ। बुद्धि को हर समय ज्ञान योग में ऐसा बिजी रखो, व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।